कंट्रीब्यूशन लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके प्रति या इंडस्ट्री के प्रति जो कंट्रीब्यूशन जाता है, जो मैन्युफैक्चरर्स एक अलाइनमेंट में आते हैं, जो फैब्रिक के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स एक जगह आते हैं, गारमेंटिंग में ट्रांजिशन होता है, इंडस्ट्री सब्सटेंशियली डेवलप करती है। ये एक फाइनेंशियल कॉज नहीं है, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और ले जा रहा है। जो यदि आप बोलेंगे ईस्ट में, तो नीड्स का कंट्रीब्यूशन ईस्ट में हमेशा ज़्यादा रहा है, बट टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन हमेशा ईस्टर्न पार्ट में कम रहा है। तो विथ ऑल दिस क्या होता है कि एक ट्रांजिशन आता है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी ग्रो करने का मौका मिलता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। तो आई वुड अप्रिशिएट कृष्णमूर्ति जी फॉर ऑल हिज एफर्ट्स। It's all industry support, sir. I can't do anything alone. Industry is really that motivation what they are giving, charging me. It's a social cause also. Sir, he is giving how many people Yes. employment? इट्स एन अनडायरेक्ट वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी मैन्युफैक्चर का काम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डालता है। साइकिल। हाँ, और कहीं ना कहीं इंडिया में इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। अभी मैं बहुत सारे स्टॉल्स में जाके आया तो मुझे देखा कि भाई चाइना को रेप्लिकेट कर रहे हैं लोग, एंड सूरत इज ऑलवेज या गुजरात इज ऑलवेज अहेड इन द कर्व। तो देखिए समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग या तो इम्पोर्ट करते थे वो यहाँ डेवलप भी हो रही है और बहुत इजीली अडॉप्ट भी हो सकती है। सर, पिछले 5 सालों में लुधियाना ने जो क्वालिटी का नीटिंग बनाई है वो कंपेयर टू मिस्टर कृष्णमूर्ति, दैट इज चाइना। आई पार्टिसिपेटेड वियतनाम एग्जीबिशन। हमने देखा कि लुधियाना फैब्रिक इज मच बेटर देन चाइनीज। दोनों जगह एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट है। चाइना, सूरत भी बहुत, सूरत अहमदाबाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है गारमेंट इंडस्ट्री में। मेरे को लगता है कि अहमदाबाद जैसे सूरत अपने मतलब अहमदाबाद सूरत आता ही नहीं था साड़ी छोड़ के, बट दे आर डेवलपिंग वेरी वेरी फास्ट। टेक्सटाइल में थे, गारमेंटिंग में भी सब्सटेंशियली बहुत तेज भाग रहे हैं, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट वहाँ भी रहेगा। कलकत्ता के बारे में क्या सोचते हैं आप? यहाँ की इंडस्ट्री में क्या है, फ्यूचर क्या है? क्योंकि यहाँ तो पुराने आज़ादी से पहले भी यहाँ निटिंग था, निटिंग तो शुरू से रहा है। नहीं, कलकत्ता के मैन्युफैक्चरर्स का भी माइंडसेट में शिफ्ट आ रहा है। पहले वो लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के थॉट प्रोसेस में ज़्यादा नहीं रहते थे, अब ग्रेजुअली लोग इन हाउस फैसिलिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो उस मतलब दैट सेज कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द इंडस्ट्री। उनका सोच भी बदल गया। जैसे त्रिपुर में आप देखते हैं तो उनकी इन हाउस फैसिलिटीज़ है, कलकत्ता में आप देखते हैं तो लोग अपना कटिंग रखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बाहर में कराते हैं। तो वो भी एक सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है। लोग अपनी अब इन हाउस कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे फॉरवर्ड विदाउट क्वालिटी आप सस्टेन नहीं करेंगे। दैट इज अ चेंज व्हिच इज कमिंग इन कलकत्ता। बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है कलकत्ता का, अभी हो रहा कुछ नहीं, सभी मैं तो इसीलिए बोला कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ ही लोग बढ़ रहे हैं, सब्सटेंशियली बढ़ रहे हैं। सबका माइंडसेट ये हो गया है कि लार्जर एस्टैब्लिशमेंट्स, इन हाउस लार्जर फैसिलिटीज़, सब उस तरफ काम कर रहे हैं। यदि आपको बड़ा काम करना है तो आप छोटे छोटे डेडिकेटेड या अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में बना के बड़ा नहीं हो सकते। दैट इज ट्रांजिशनिंग। क्या आप सोचते हैं बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडस्ट्री की जो हालत है, उसका कुछ कलकत्ता को या ये हमारे कलकत्ता को या इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा? मतलब बांग्लादेश पे ऐसे भी कलकत्ता ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा है। यहाँ से खाली मतलब मैं बोलूँगा कि कपड़ा ही जाता था या धागा ही जा नहीं जाता था। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कलकत्ता में वैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी ज़्यादा नहीं है, डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक। तो बांग्लादेश का फायदा माइट भी त्रिपुर या लार्जर मैन्युफैक्चरर्स को होगा। इंडिया को हो सकता है, इंडिया को होगा, डेफिनेटली होगा, बट कलकत्ता में वो बेस नहीं है मुझे लगता है। इंडिया की तरफ क्या सोचते हैं? जैसे H&M, जारा, यूनिक्लो जो बड़े ब्रांड हैं वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि यूरोपियंस को ट्रस्ट नहीं होता, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट द मनी। नहीं, वो होगा ही। वो एक देखिए कोई भी ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होता, बट लार्जर ट्रांजिशन एंड ट्रस्ट का इम्पैक्ट इंडिया को मिलेगा ही। इंडिया को वो मैन्युफैक्चरिंग में वो सपोर्ट मिलेगा ही, क्योंकि आप कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री क्या है 6 महीने पहले चलती है,
तो 6 महीने पहले आपको 9 महीने पहले प्लान करना पड़ता है, 6 महीने तक आप ऑर्डर रोल आउट करते हैं, तब आपका काम होता है। तो अब नेक्स्ट सीजन से देखिए मुझे लगता है कि वो शिफ्ट कुछ इंडिया के प्रति बढ़ेगा और ये अनरेस्ट की सिचुएशन से लोग भी वहाँ से विड्रॉ करेंगे। थैंक यू सर। चलिए चलिए।